हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 125 एंड 126। कल मैंने 125 को पढ़ा था, जिसमें बताया था कि संघ की न्यायपालिका की स्थापना और गठन के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन कैसे होता है, उसमें कितने जज होते हैं। शुरू में तो उसमें 7 जजों की बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद में 2008 और 9 में एक संशोधन लाया गया, उसके तहत जजों की संख्या 30 कर दी गई है। किसमें? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो आज मैं पढ़ूंगी उनकी सैलरीज के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करती हूँ। 125 आर्टिकल, सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ जजेस। जजों की सैलरीज या उनके वेतन के बारे में बात करता है। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 125। तो ठीक है। नंबर 1, देयर शैल बी पेड टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सच सैलरीज एज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। जो भी पार्लियामेंट ने कानून के तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरीज के बारे में निश्चित किया है या नियत किया है, वे उनको वेतन दिया जाएगा। एंड until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the second schedule। एक जो प्रोविजन है उसके अंदर जो स्पेसिफाइड किया गया है सेकेंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची, उसके तहत सैलरी को स्पेसिफाइड, विशेषीकृत किया गया है। नंबर 2, every judge shall be entitled to such privileges and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by parliament, and until or determined to such a privileges, allowances and rights specified in the second schedule, provided that neither the privilege or nor provided that neither the privilege nor the allowances of a judge nor his rights in respect of leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment। Article 126, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में ये बात करता है 126 आर्टिकल। When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is by reason of absence or otherwise unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of other judges of the performed by such one of the other judges of the court as the president may appoint for the purpose। दोबारा पढ़ देती हूँ आर्टिकल को, 126 को, 126 को दोबारा पढ़ देती हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यकारी न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में ये बात करता है आर्टिकल 126। When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is by reason of absence or otherwise unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other judges of the court as
एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पज। अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ इसको, दोनों अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 126 कार्यकारी, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125 और 26। अनुच्छेद 125 बताता जो व्यवस्था करता है एक कानून की, जो संसद के द्वारा बनाया जाता है या बनाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। संसद जो है कानून के द्वारा, विधि द्वारा अवधारित करेगी। जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है, यदि जब तक कोई प्रोविजन नहीं लाया जाता है, तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। इसके लिए दूसरी अनुसूची जो है सेकंड शेड्यूल, उसके अंदर उनकी सैलरीज जो है उनके भत्तों के उनके वेतनों के बारे में अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है। नंबर 2, प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का तथा अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में। अच्छा, प्रत्येक जो न्यायाधीश के जो विशेषाधिकार हैं, प्रिविलेज हैं, किसके मामलों में? भत्तों से, अलाउंसेस से जुड़े हुए, या फिर उनकी अनुपस्थिति यानी उनका अपने पद से अब्सेंस रहना, या फिर छुट्टी या पेंशन के संबंध में। ऐसे अधिकारों का जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाएं, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं, तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं हकदार होगा। वहाँ उनके जो वेतन हैं उनकी भी बात दूसरी अनुसूची के अंदर विनिर्दिष्ट होने की बात कह रहा है ये अनुच्छेद। और यहाँ पर उनके जो अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन और उनके भत्ते जैसे विशेषाधिकारों की भी बात की जा रही है, किसमें? दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जिसके हकदार होंगे। परंतु किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों और भत्तों में अनुपस्थिति, छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? परंतु किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों और भत्तों, उनके जो प्रिविलेज हैं, जो अलाउंसेस हैं, अनुपस्थिति, छुट्टी या पेंशन के संबंध में उनके जो अधिकार हैं, उनका क्या होगा? उनकी नियुक्ति के पश्चात, जब उनकी उस पद के लिए नियुक्ति हो जाएगी, जब वो अपने ऑफिस में कार्य करेंगे, उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, या अलाभकारी जो परिवर्तन है उसके बाद नहीं होगा। ये स्पष्ट कहा गया है। अनुच्छेद 126 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है अनुच्छेद 126 में। जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है, या जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं। कौन कौन सी परिस्थितियों में? जब वो भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या है? उनका पद रिक्त है, उनका पद खाली है। तब जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण, वो अनुपस्थित हैं अपने ऑफिस में आने के कारण, अन्यथा या अपने कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ हैं, या फिर उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में असमर्थ हैं, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से, तब न्यायालय में जितने भी जज हैं, यानी इस समय 30 जजेस हैं, उस समय 7 हुआ करते थे, तो उनमें से किसी एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगा, उस पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए।
तब वो अपनी ड्यूटीज़ उन मुख्य न्यायमूर्ति की जगह पर जो कार्यकारी जो जज हैं उनके रिक्त स्थान को भरेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। वो भी राष्ट्रपति राष्ट्रपति को अधिकार है, वे कार्यकारी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करेंगे। तो ठीक है, इतना समझ में आया। कल मैं पढ़ूंगी 127 आर्टिकल, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। और 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। जो उच्चतम न्यायालय की जो बैठकों में सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड हो चुके जज हैं और उनकी उपस्थिति के बारे में ये अनुच्छेद क्या बताता है, क्या कहता है, उसके बारे में बात करूंगी। और 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, इसके बारे में अनुच्छेद क्या बताता है, इसके बारे में पढ़ूंगी। और हाँ, संध्या मैम का चैनल आपका अपना भी चैनल है और उसे सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। तब तक के लिए नमस्कार। कल मिलती हूँ, नए अनुच्छेद पढ़ूंगी, नए अनुच्छेदों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।